नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना सुमंत कुमार स्टडी विद सुमंत के द्वारा आज आप लोगों के लिए पॉलिटी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे शुरू से। और पॉलिटी में आप लोग जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, और जिसको हम लोग कहते हैं ना ब्रिटिश की सरकार का, ये तो लगभग 300 वर्षों तक भारत पे शासन किया। और इसी के बारे में उनके द्वारा जो भी कानून नियम बनाए गए, उन कानून नियम को हम लोग डिटेल से जानकारी प्राप्त करें। देखिए, उन्हीं के द्वारा उनकी किस तरह से स्थापना किया गया है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए 31 दिसंबर, ठीक है, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। उस समय इंग्लैंड के महारानी एलिजाबेथ प्रथम थे, ठीक है। कौन थे? इंग्लैंड के महारानी एलिजाबेथ प्रथम थे। उस समय देखिए भारत में मुगलों का शासन था। और कौन थे? अकबर थे। अकबर शासक में थे। अकबर का शासनकाल याद रखिएगा आप लोग, 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक है, ठीक है। उसके बाद देखिए सर थॉमस स्माइथ, ठीक है, क्या थे? ईस्ट इंडिया कंपनी के उस टाइम अध्यक्ष थे, ठीक है। और आप लोगों को बता दें कि 217 शेयर होल्डर थे, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी का शेयर मार्केट थे, सभी लोग जो है पैसा लगाए थे इसमें। कितने? 217 शेयर होल्डर थे। उसके देखिए भारत आने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? स्टीफन थॉमस थे। स्टीफन थॉमस थे। कब आए थे? 1579 में। उसके बाद देखिए एंड सेकेंड व्यक्ति कौन थे? रॉयल फिंच 1583 ईस्वी में आए थे, ठीक है, 1583 ईस्वी में आए थे। उसके बाद देखिए संवैधानिक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखिए जो नियम है, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में आया गया। उसके बाद देखिए एक्ट्स ऑफ सेटलमेंट 1781 ईस्वी में लाया गया। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में आया। उसके बाद आप लोग जानते हैं चारू चार्टर एक्ट आया था। प्रथम चार्टर एक्ट 1793 ईस्वी में, और दूसरा चार्टर एक्ट 1813 ईस्वी में, और तृतीय चार्टर चार्टर 1833 में, और चतुर्थ चार्टर एक्ट, ठीक है, 1853 में था। उसके बाद भारत शासन अधिनियम 1858 में। उसके बाद देखिए भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम सेकेंड कब आया था? 1892 में। और भारत परिषद अधिनियम 1909 में। उसके बाद देखिए भारत शासन अधिनियम 1919 में आया था। उसके बाद भारत शासन अधिनियम 1935, ठीक है। उसके बाद देखिए स्वतंत्र भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 है, ठीक है। इस तरह से हम लोगों का देश आजाद हुआ गया। आइए हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट जानते हैं। देखिए रेगुलेटिंग एक्ट लाने का महत्वपूर्ण कारण क्या था? देखिए रेगुलेटिंग एक्ट इसलिए लाया है क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जब भारत से रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, गया था, तो ये इतना धन लूट के लेके गया था कि महारानी एलिजाबेथ के बाद, ठीक है, द्वितीय मतलब कहिए महारानी एलिजाबेथ के बाद सबसे अमीर आदमी, सबसे धनी व्यक्तियों में से एक में गिनती आने लगा। उसके बाद सांसद उनसद भी बन गए थे, ठीक है। तो इन्हीं के लिए जो रोकथाम के लिए, ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था। देखिए रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या चीज बोला गया था, ये इसके बारे में हम लोग डिटेल से जानकारी लेते हैं, ठीक है। देखिए 1773 का रेगुलेटिंग, इस एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी और क्या है अधिकारियों को रिश्वत लेने और उपहार देने पर प्रतिबंध लगा दिया, ठीक है। आप किसी प्रकार का रिश्वत या उपहार नहीं ले सकते हैं। उसके बाद देखिए इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को क्या कहने लगा? बंगाल का गवर्नर जनरल कहने। आप लोग जानते हैं कि भारत का प्रथम गवर्नर, बंगाल का प्रथम गवर्नर पूछेगा, ठीक है, तो याद रखिएगा प्रथम गवर्नर पूछेगा तो रॉबर्ट क्लाइव, और गवर्नर जनरल पूछेगा तो वारेन हेस्टिंग है, ठीक है, वारेन हेस्टिंग है। उसके बाद देखिए इस एक्ट के तहत बॉम्बे एवं मद्रास प्रेसिडेंसी को क्या कोलकाता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया, ठीक है। उस टाइम देखिए शासन प्रशासन के हिसाब से 3 भागों में बांट के शासन प्रशासन अंग्रेज लोग कर रहे थे, ठीक है। इसमें था बंगाल प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी हो गया, आपका बम्बई प्रेसिडेंसी हो गया, और मद्रास प्रेसिडेंसी हो गया, ठीक है। तो यह कहा कि बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर ही जो क्या जाएंगे, ये दोनों आ जाएंगे, ठीक है। बम्बई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर ही आ जाएंगे, ठीक है। देखिए उसके बाद एक बात और भी कहते हैं, इसमें क्या हुआ था? 5 सदस्य, ठीक है, 5 सदस्य समिति की बात कही गई थी, ठीक है, 5 सदस्य समिति का भी गठन किया गया था। उसके बाद देखिए इस एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में, ठीक है, उच्चतम न्यायालय की स्थापना की। 1774 ईस्वी में क्या गया था? कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की भी स्थापना की गई थी। उसके बाद देखिए इसमें क्या था? व्यापार की सभी सूचना क्या क्राउन यानी महारानी को सीधे भेजा जाएगा, ठीक है। देखिए इसमें कुछ नोट भी है, ठीक है, हम लोग इस नोट के बारे में चर्चा करें। देखिए इस एक्ट को क्या कहता है? भूल एवं प्रयास की भी संख्या कहा जाती है। इस एक्ट को क्या कहता है? भूल एवं प्रयास की भी संख्या कहते हैं। उसके बाद देखिए बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? वारेन हेस्टिंग थे। देखिए वारेन हेस्टिंग का कार्यकाल याद रखिएगा 1772 से 1785 तक है, ठीक है। देखिए उसके बाद कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय में प्रथम न्यायाधीश कौन थे? एलिजा इम्फे थे, ठीक है। उसके बाद देखिए 3 अन्य न्यायाधीश भी थे, चैम्बर्स, लेमिस्टर और हाइड, ठीक है। उसके बाद देखिए इसके द्वारा प्रथम बार, ठीक है, राजनीतिक एवं कार्यों में क्या हुआ? मान्यता मिली। उसके बाद देखिए उस टाइम ब्रिटिश के पीएम कौन थे? नॉर्थ थे, ठीक है। देखिए उन्हीं के द्वारा है गुप्त समिति का सिफारिश किया गया था, ठीक है। गुप्त समिति के द्वारा किया गया था, सिफारिश के द्वारा इस एक्ट को लाया गया था। और देखिए गुप्त इस सिफारिश का रिपोर्ट किया था कि इसके द्वारा जो है क्या पूरा एकदम जो है भ्रष्टाचार ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कर रहे हैं। देखिए इसको हम लोग जो है फिर से एक बार इसको रिपीट करते हैं। देखिए क्या क्या है, देखिए रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में हम लोग देख रहे हैं। क्या इस तहत क्या गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी और अधिकारियों को रिश्वत और उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, ठीक है। पहला क्या था? रिश्वत लेने पर उसका क्या था? बंगाल के गवर्नर को क्या करना है?